चलिए आज बात करते हैं नीट की और उसमें रह गए दिनों की। आई एम प्रिटी श्योर आप थोड़े से घबराए हुए हैं। बायोलॉजी वैसे तो इजी नहीं है लेकिन स्कोरिंग जरूर है। लेकिन ये सब्जेक्ट में भी बहुत सारे बच्चे घबराए होते हैं सिंस बहुत कम दिन बाकी है नीट में। सो आज कोई भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, एकदम प्रैक्टिकलिटी से मैं लेके आई हूँ आपके लिए 5 डेज नीट का सिलेबस। इसमें अगर आप ये 100% फॉलो करते हैं तो आप 360 आउट ऑफ 360 डेफिनेटली ला सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि आपको एक दिन में ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली। तो हमें क्या करना है, हम इन सबकी रिविजन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज 100% फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो प्लीज ध्यान देना और ये रील एंड तक देखना। और हाँ, डू और डोंट्स ऑफ नीट के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है तो वो डेफिनेटली आप देखना। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डे 1 आप फर्स्ट डे पे क्या करोगे, अब डे 1 में पहले यूनिट 7 एंड यूनिट 3 फॉलो करोगे और वो कंप्लीट कर दोगे। अब ये देखो, आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने हर एक दिन में 2-2 यूनिट्स को रखा है, इससे हमारे 10 यूनिट्स इन 5 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैंने कॉम्बिनेशंस जो रखे हैं वो कैसे है, डिफिकल्ट एंड इजी विथ सम लिंक बिटवीन द टू टॉपिक्स। ओके, सो आपके लिए हैवी नहीं होगा ये। अब इनको आपको रिवाइज करना है। अगर आपने मेरी दूसरी रील देखी है जिसमें मैंने मेंशन करे हैं फर्स्ट 5 टॉपिक्स फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स और 12 इयर्स ऑफ डेटा, तो आपको पता होगा कि जेनेटिक्स नंबर 1 पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी कवर करेंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, दैट इज यूनिट 7 एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट 3। डेफिनेटली इन दोनों में बहुत सी लिंक है बिकॉज ये पूरा ही जेनेटिक्स का टॉपिक है। ठीक है, फिर हम चलेंगे डे 2 पे। यहाँ पे अगेन प्लांट फिजियोलॉजी विच इज यूनिट 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एंड वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनकी साइकिल्स और वो आपको बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। इसके साथ हम किस पे जाएंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड विच इज आवर फर्स्ट यूनिट। अब इनमें क्या लिंक है, प्लांट। ठीक है, प्लांट भी इसमें होता है, किंगडम प्लांटे है, तो ये लिंक आपको हेल्प कर देगी इस टॉपिक को थोड़ा इजीली लेने के लिए। लेकिन फिर भी इसमें हमारे पास साइंटिफिक नेम्स एंड साइंटिस्ट के नेम्स दोनों हैं, तो दोनों आपको याद रखने हैं। फिर हम चलेंगे डे 3 पे। डे 3 पे हम थोड़ा इंपॉर्टेंस ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी दे देंगे जो है यूनिट 5। 6 चैप्टर्स है लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक ही वैसे बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पे विच इज यूनिट 2। अब इसमें हम टिश्यूज की बात करेंगे, तो एनी विच वेज आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो एनिमल टिश्यूज आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे डे 4 पे जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जिन जिन को ये लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गलत है। ऐसा नहीं होता है। इन टॉपिक्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में आप देखोगे आए हैं, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड मैं जानती हूँ कि आप डे 3 पे स्टॉप हो जाओगे, पर हमें डे 3 पे स्टॉप नहीं होना है। हमें 5 दिन कड़ी मेहनत करनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस हमारी यूनिट 9 है। 2 चैप्टर्स है, कस के पढ़ने हैं। एंड ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, इनमें भी हमें थोड़े बहुत ओवरलैप मिल जाएंगे। लास्ट इज डे 5, इसमें रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए मेंशन करा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे नहीं देखना है कि इसको लास्ट में रखा है, इसको ऐसे देखना है कि इसको एनिमल एग्जाम के क्लोजर दिनों में रखा है, सो दैट हमें यही बढ़िया से याद रहे। उसके साथ हम करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वो थोड़ा सा इजियर लेवल पे है तो इसके साथ वो इजीली मैच हो जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी इफ यू फॉलो फॉर 100% देन यू कैन एस नीट। 360 आउट ऑफ 360 दूर नहीं है, आप अभी भी कर सकते हो, बिल्कुल निराश नहीं होना है। एंड बस लग जाओ प्रैक्टिस करने में। एंड दूसरी भी रील्स मैं बना रही हूँ वो देखना एंड डेफिनेटली फॉलो फॉर मोर। ऑल द वेरी बेस्ट।